एपिसोड में हमें हार्फूड्स नहीं दिखाए गए, लेकिन सबसे पहले बात करें कजार डम की यानी कि प्रिंस ड्यूरिन के केव की, तो वहाँ उसकी दोस्त यानी कि एलरॉन को उस पर शक हो रहा है कि वो कोई चीज छुपा रहा है, जिस कारण उसे वो उसकी वाइफ दिशा से बात करने के लिए पहुँचता है, लेकिन वो भी उसे सच नहीं बताती और उसे अपनी झूठी बातों में फंसाकर वो सीधा प्रिंस ड्यूरिन से मिलने के लिए आप पहुंचती है, जहां पहुंच वो उसे यही बताती है कि एलरॉन को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। और साथ ही वो लोग किसी केव के डिगिंग के बारे में बात करते हैं, जो दूर खड़ा एलरॉन उनके लिप से यानी कि उनकी लिप रीडिंग से बड़े ही आसानी से समझ जाता है। साथ ही वो उस केव तक भी पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ उसकी मुलाकात प्रिंस ड्यूरिन से होती है, जिसे एलरॉन के इरादे नेक नहीं लग रहे और उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने उसे सच बताया तो वो सारी बातें जाकर किसी न किसी को बता देगा, जिस कारण वो उससे एक शपथ लेता है यानी कि एक प्रॉमिस लेता है कि अगर उसने ये बातें बाहर किसी को बताई तो उसका पूरा साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा। जो कसम मानने के लिए एलरॉन तैयार है और हम देख सकते हैं कि ड्यूरिन एलरॉन को ये बताता है कि उन लोगों को एक अजीब सा तत्व मिला है, जिसे हम सब ऑलरेडी जानते हैं। अगर आप लोगों ने लॉर्ड ऑफ द रिंग देखा है तो वो तत्व और कोई नहीं बल्कि मिथ्रिल है, जो कि एक रिमार्केबल मेटल है। और इसी तत्व से अगर आपको याद होगा तो फ्रोडो को बिल्बो ने एक आर्मर दिया था, जिस पर कोई भी चाकू या कोई भी हथियार काम नहीं करता। और उनकी इन्हीं बातचीत के दौरान हम देख सकते हैं कि केव में कुछ हादसे हो जाते हैं, जिस कारण कुछ ड्रॉप्स उस केव में फंस जाते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए हम दिशा को देख सकते हैं, जो एक ऐसा संगीत गाती है जिससे उस माउंटेन की भी उस केव की कुछ चीजें हिल जाती है, मानो जैसे वो केव उन लोगों की बातें सुन रहा हो। और जब एलरॉन उस सॉन्ग के बारे में दिशा से पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो इस केव से यही कह रही है कि जो फंसे हुए लोग हैं उन लोगों की जान बख्श दी जाए। और हम देख सकते हैं कि ठीक ऐसा ही होता है और आकर ड्यूरिन उन सभी को ये खुशखबरी देता है कि सभी लोग सही सलामत उस सिचुएशन से निकल आए। लेकिन उसी के साथ वो अपने फादर से काफी नाराज है, क्योंकि उन्होंने उस खदान के काम को रोक दिया है, बल्कि वो ये भी चाहता है कि वो कभी अपने डैड से बात ना करे। लेकिन हम देख सकते हैं कि एलरॉन उसे ये समझाता है कि एक बाप का हाथ सर पर होना कितना महत्व रखता है, जिस कारण ड्यूरिन जाकर अपने फादर से सॉरी कहता है। और हम देख सकते हैं कि उसके फादर उसे माफ भी कर देते हैं, लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो जल्द ही अपने बेटे ड्यूरिन की ताजपोशी करेगी। और इतना ही नहीं बल्कि हम ये भी देख सकते हैं कि ड्यूरिन को अभी भी एलरॉन पर शक है, जिस कारण वो उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ लिंडन जाने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद बात करें न्यूमेनोर की, तो वहाँ हम देख सकते हैं कि इसिल्डोर को उसकी नेवल ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है और उसे बचाने के जुर्म में उसके दोस्तों को भी, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसिल्डोर को किसी कारण से वेस्ट की तरफ जाना है। साथ ही उसे लास्ट एपिसोड की तरह किसी तरह के विस्पर सुनाई देते हैं और उसी के साथ उसे अपने डैड के प्लान की कोई भी फिक्र नहीं। और वही बात करें गैलेड्रियल की, तो हम देख सकते हैं कि वो क्वीन मिरियल की तरफ पहुंच उन्हें आ रही जंग के बारे में बताती है और यही कहती है कि उन लोगों को साथ मिल साउथ के लोगों को बचाना चाहिए। लेकिन क्वीन गैलेड्रियल की उन बातों से सहमत नहीं, जिस कारण गैलेड्रियल भड़क क्वीन को यही कहती है कि उसे उसके फादर से बात करनी है, जिस बात से चिढ़ क्वीन गैलेड्रियल को बंदी बना लेती है। और हम देख सकते हैं कि गैलेड्रियल को हेलब्रेंड के पास ही में कैद किया गया है, जहाँ हेलब्रेंड गैलेड्रियल को ये बताता है कि वो पॉलिटिक्स में कितनी बुरी है। और उसी के साथ बात करें क्वीन मीरियल की एडवाइजर यानी कि फेराजोन की, तो उसे पता चलता है कि उनके लोग उनके खिलाफ हो गए हैं, जो और कोई नहीं बल्कि वही शख्स हैं जिनकी मारा पीटी
भी हेलब्रांड के साथ हुई थी। लेकिन फेराजोन उन सभी लोगों को कन्विंस करने में कामयाब होता है और यही बताने में कि उनके सल्तनत पर कभी भी एल्फ्स का राज नहीं होगा, जिस कारण वहाँ पर मौजूदा सभी क्राउड्स काफी खुश हो जाते हैं। और वही फिर से आए गैलेड्रियल पर तो हम देख सकते हैं कि उसे हेलब्रांड ये बताता है कि क्वीन तभी ही चिड़ी जब तुमने उनके डैड का नाम लिया। लेकिन उनकी बातों को डिस्टर्ब करते हुए फेराजोन कुछ आर्मी के साथ पहुंचता है और गैलेड्रियल को ये बताता है कि क्वीन ने ये डिसाइड किया है कि गैलेड्रियल को वापस मध्य धरती भेजा जाएगा। लेकिन गैलेड्रियल को निकालते ही साथ वो उन लोगों की कैद से बच निकलती है और सीधा क्वीन के फादर के टावर में आ पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात किंग के साथ साथ क्वीन मीरियल से होती है और उसे ये पता चलता है कि किंग की हालत काफी नाजुक है। साथ ही ये भी कि मीरियल के रेड एल्फ्स के लॉयल तो है, लेकिन कुछ समय पहले उन्हें ये पता चला था कि उनके देवता यानी कि वेलार उन सभी से नाराज है, जिस कारण उन्होंने अपनी पूरी प्रजा को एक पश्चाताप करने के लिए कहा था। और जब उन्होंने वापस एल्फ की तरफ मुड़ने का डिसाइड किया तो पूरी प्रजा उनके खिलाफ हो गई और इसी कारणों से आज मीरियल न्यूमेनोर की क्वीन है। और इतना ही नहीं बल्कि मीरियल से पेलेंटियर दिखाती है होने पर गैलेड्रियल को ये पता चलता है कि जल्द ही न्यूमेनोर तबाह होने वाला है और इसी कारणों से मीरियल गैलेड्रियल का साथ नहीं देना चाहती। जिसके बाद जब क्वीन मीरियल गैलेड्रियल को वापस मध्य धरती भेज रही होती है तो उसी दौरान वो वृक्ष यानी कि ट्रीज को रोता हुआ देख सकती है, जैसा उसने अपने ड्रीम्स और पेलेंट्रियल में देखा था। यानी कि अंत नजदीक है, जिस कारण वो गैलेड्रियल का साथ देने का डिसाइड करती है और वो सभी एकजुट होकर साउथ को बचाने के लिए निकल पड़े हैं, जिसमें न्यूमेनोर की काफी सारी प्रजा भी शामिल है। लेकिन उसी के साथ हम देख सकते हैं कि मीरियल का एडवाइजर यानी कि फेराजोन एल्फ से काफी चिढ़ता है और उसने ये डिसाइड किया है कि इस जंग के बाद वो लोग एल्फ्स पर राज करेंगे। और फिर बड़े साउथ लैंड्स की तरफ तो हम देख सकते हैं कि एराउंडेर से मिलने के लिए एडार पहुंचा है, जिसे देख एराउंडेर काफी शौक है क्योंकि एडार एक एल्फ है जो कि अपने टाइम में काफी बुरे वक्त से गुजर चुका है, जिस कारणों से ही वो आज बुराई का साथ दे रहा है। और साथ ही उसका ये मानना है कि लोगों को सिर्फ झूठ ही बताया गया है, जिस कारणों से उसे इस पूरे वर्ल्ड को रीबिल्ड करना होगा। लेकिन वो एक गॉड ही कर सकता है, जिसके लिए उसे एक गॉड बनना पड़ेगा। लेकिन उसी के साथ एडार ने ये डिसाइड किया है कि वो एराउंडेर को फ्री करेगा, लेकिन एक मैसेज के साथ। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है थियो की मॉम यानी कि ब्रोविन की तरफ और हम देख सकते हैं कि वो सभी लोग मिल उसी टावर में आ पहुंचे हैं, जहां पर शेल्टर लेने के लिए काफी सारे और गांव से लोग भी पहुंचे हैं, जिस कारणों से उन सभी के पास खाने का सामान काफी कम है और वो लोग हंट करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन थियो का ये मानना है कि हंट करने से बेहतर दोपहर में जाकर वो लोग उनके गांव में ही रखे हुए राशन को ले आएंगे, जिसमें उसका साथ कोई देने को तैयार नहीं। लेकिन फिर भी थियो अपने दोस्त के साथ वहां जाने का डिसाइड करता है, जहां उसे काफी सारा राशन तो मिल जाता है, लेकिन उसी के साथ उस पर एक ऑर्क्स हमला कर देता है, जिसे वो उसी तलवार की मदद से हराता है, यानी कि सौरॉन की तलवार की मदद से। जिसे देख वो ऑर्क्स काफी शौक है क्योंकि वो सभी उसी तलवार को ढूंढ रहे हैं। और जब थियो सिचुएशन में फंसा हुआ था तो उसका दोस्त वापस उसी टावर में जा पहुंचता है, जिस कारण से थियो की मॉम को थियो की फिक्र होने लगती है और वो भी उसे ढूंढने के लिए निकल आती है। लेकिन जब थियो पर वो सारे ऑर्क्स हमला कर उसे मारने ही वाले होते हैं तो उसी दौरान एराउंडेर पहुंच थियो को उस सिचुएशन से बचा लेता है और बड़े ही मेहनत से थियो और उसकी मॉम को बचाकर उसी टावर
टावर में ले जाता है, जहाँ जाकर वो ब्रोविन को ये बताता है कि एडार ने उन सभी ह्यूमंस को सरेंडर करने के लिए कहा है और अगर उन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो सारे ऑर्क्स रात के वक्त उस टावर पर हमला कर देंगे। और वही बात करें थियो की तो हम देख सकते हैं कि उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई है जो उसे ये बताता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ में जो निशान है वो उसी तलवार का है जिस तलवार को तुमने मेरी खदान से चुराया था। तो तुम्हें अब उस तलवार को सुरक्षित रखना है और साथ ही अपनी हिम्मत को बचा कर रखना है, क्योंकि आने वाली चीज के लिए तुम्हें तैयार रहना है। साथ ही एडार को भी उस वॉर के बारे में पता चल चुका है और यहाँ पर रिंग्स ऑफ पावर का ये एपिसोड 4 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।